नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाएंगे और दशा माता व्रत से घर में दशा ठीक होती है। तो हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, यानी सही होते हैं। किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इसी परेशानी से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। तो दशा माता का व्रत है। यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है, यानी होली के 10 दिन बाद। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती है अपनी घर की दशा सुधारने के लिए। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, जिसमें 10 गांठ लगाते हैं, लेकर पीपल की पूजा करती है। इस डोरे को पूजन करने के बाद कथा सुनती है। डोरे की पूजा होने के बाद इसके बाद उस डोरे को गले में बांधती है। यह एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाती है और भोजन में नमक नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग करते हैं। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। आप चाहो तो उद्यापन भी कर सकते हो। उस उद्यापन के लिए 10 महिलाएं होती है और आप आगे भी इस व्रत को कर सकते हो। तो यह व्रत है जो साल में एक बार आता है, वो होली के 10 दिन बाद। अब हम आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाते हैं। दशा माता व्रत की पौराणिक कथा है। प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो, यानी दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने तो उस डोरे को जमीन पर से उठा लिया और राजा से कहा, यह दशा माता का डोरा है, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने के अच्छा नहीं किया है। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर ध्यान हो गई। जब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे ही कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर
दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया, उस भील भेलनी के पास अपने दोनों बच्चों को। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों से जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा वह बेजुबान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाया और दिखाया, और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना ही अच्छा है। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में है। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन चील नीचे गिर गया। राजा ने सोचा, रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। उधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगे, तेल निकालने का। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं।
राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद था, तेरे सिर में भी पद है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी बेटी ही हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब जो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? तो बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्होंने महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिरा। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया। अब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर खुद ही खा ली अकेले, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते जब राजा की बहन का गांव आया, राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी, हार निगल जाने वाली बात नींद में नहीं आई। आधी रात के समय उनको नींद नहीं आई कि यही मोरनी की खूंटी है जो उस दिन हार निगल गई थी। जब आधी रात का समय हुआ तब मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे चले दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट चले पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती रानी पर दशा माता ने पहले कोप किया और ऐसी किसी पर मत करना, बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोलिए दशा माता की जय। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो कहानी अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।